बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, किस्सा मुख्तसर कि सरफराज अहमद को अब अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। सरफराज अहमद की किस्मत उससे रूठी हुई है, कुछ भी उसके लिए ठीक नहीं हो रहा। बतौर एक कप्तान वो एक हारा हुआ कप्तान नजर आया आज, और आज ऐसा लग रहा था सरफराज अहमद के चेहरे के ऊपर कि उसने हार को तस्लीम कर लिया है और खुद को मुकद्दर के सहारे, किस्मत के इस धारे के सहारे छोड़ दिया है कि वो जिस तरफ चाहे ले जाए। आज बिल्कुल यकीन कीजिए वो किसी ड्रामे के ऐसे कैरेक्टर की तरह दिखाई दे रहा था कि जिसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, राइटर उसके लिए क्या सीन लिखने जा रहा है, और उसे सिर्फ यही नजर आ रहा था कि वो जिस तरफ जा रहा है उस रास्ते पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक ऐसा मैच जिसके बारे में कम से कम मैं तवक्को कर रहा था कि यार अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स इस टीम के खिलाफ नहीं जीती तो फिर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कम बैक करना, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के अपने कुछ इश्यूज थे। लेकिन क्या करें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैड लक, सरफराज अहमद की बैड लक, कि वो सारे के सारे इशू आज नजर ही नहीं आए, आज नजर ही नहीं आए। और आज दूसरे खिलाड़ियों ने, दूसरे मोहरों ने अपना काम कर दिखाया, और वो प्यादे, वो मोहरे जो कि ऐसा लगता था कि बाजुकात बादशाह को शिकस्त देने वाले बन जाते हैं, उन मोहरों की बारी नहीं आई। हालांकि उनमें से एक मोहरा इफ्तिखार अहमद, उसने सरफराज अहमद के हाथों 4 लगातार छक्के खाए, और आज सरफराज अहमद का एक नया रूप हमने देखा। वो छक्के जिनके बारे में मैं खुद कहता था कि यार सरफराज आपके छक्के कहां गए हैं, आज उन्होंने लगातार 4 मारकर दिखाए। और सरफराज अहमद जो है ना जी, वो 180 ऑड रन के साथ, 187 रन के साथ अब मोहम्मद हफीज को पीछे छोड़ गए हैं टॉप रन स्कोरर्स इन PSL सीजन 6। सो मोहम्मद हफीज को उन्होंने बता दिया है कि जी मैं अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा बेहतरी ला रहा हूं। लेकिन भाई क्या करें, आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस को लेकर के हम क्या करें, आपकी टीम हार रही है, कुछ भी आपके लिए ठीक नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ लकी टीम, और आज उनकी जानिब से ऐसी शानदार कारकर्दगी दिखाई दी है कि उन्होंने कोयटा को बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, दोनों शोबों में। समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ होने के बावजूद, हर तरह का रिसोर्स होने के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स के कुछ भी काम नहीं आ रहा। मोहम्मद हसनैन 152.6 की रफ्तार से बॉल करवाई, जो PSL की हिस्ट्री की तेज तरीन बॉल है, ठीक है, और 2-3 बहुत अच्छे ओवर्स करवाए। लेकिन आखिरी ओवर्स में 4 वाइड्स दे दी, 13 रन दे दिए। नसीम शाह को लाए कि यार कुछ स्कोर अच्छा हो तो कम से कम उसको इतना स्कोर तो ना पड़े। हां, उसको भी स्कोर पड़ा, लेकिन कम से कम शिनवारी जितना नहीं पड़ा। लेकिन क्या करें कि स्कोर इतना था ही नहीं, स्कोर इतना था ही नहीं, सरफराज का किसी ने साथ ही नहीं दिया। और अगर मोहम्मद नवाज भी आखिर में लूली लंगड़ी बैटिंग ना करता तो सिचुएशन कुड हैव बीन इवन मोर वर्स फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भाई सीधी सी बात है, मैं तो कहता हूं कि मतलब एक आध मैच और देखेंगे वो, और उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे लग रहा है कि सीरियसली उन्होंने अपनी सिलेक्शन में कुछ ऐसे घोड़े मैदान में उतारे हैं कि जो घोड़े जो हैं वो अपनी तबई उम्र पूरी कर चुके हैं, और अब वो क्रिकेट खेलने वाले हैं नहीं, दुनिया की टीमें उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहां जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट है वो उनको लेकर के फूले नहीं समा रही थी। लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर्स वो टीम नहीं है। 2018 के बाद पहली बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी है, चौथी लगातार शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। एक बार भी पहले जो है वो कप्तान अपनी पसंद का फैसला नहीं कर सका, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। एक के बाद एक मैच में टॉस हार रहा है सरफराज, मैच हार रहा है सरफराज, सब कुछ हार रहा है सरफराज। अगर नहीं हार रहा तो वो खुद को नहीं हार रहा, और आज भी उसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई बल्ले से, लेकिन कप्तान के तौर पे आज भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो करना क्या है कोयटा ग्लैडिएटर्स को? कोयटा ग्लैडिएटर्स को अब आखिरी ट्राई करनी है अपने नेक्स्ट मैच में,
और देखना है कि क्या उनमें इतना दमखम है कि वो वापस आ सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज बेहतर प्लेइंग 11 खिलाई, रोहिल नजीर को खिलाया, आप देख लीजिए वो 30 ऑड रन करके गया सिचुएशन के हिसाब से। आज उन्होंने बेहतर प्लेइंग 11 खिलाई, आज वो मूसा खान को लेके आए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा ओवर किया उन्होंने, आखिरी ओवर भी अच्छा किया। और फिर फहीम अशरफ, क्या नगीना है भाई, बैटिंग में चलता है, वहां ना चले तो बॉलिंग में चलता है। और हसन अली, मैं कहता था कि एलेक्स हेल्स और टॉप के जो दो बैट्समैन हैं उनको छोड़ के और हसन अली के साथ अलावा आपके पास है क्या। तो बात यह है कि इन्होंने काम तमाम करके रख दिया और साथ में फहीम अशरफ लग गए, वो तो हर बार लगते हैं और सब इन्होंने मिलकर जनाब काम तमाम करके रख दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स का। बड़ी शिकस्त है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और बहुत सारी चीजें सोचने के लिए हैं उनके लिए। और मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को आज मैंने एक हारे हुए कप्तान के तौर पे देखा है, एक हारे हुए इंसान के तौर पे देखा है। क्या सरफराज अहमद यहां से उठ पाएंगे? आज बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने अपने आप को मंझधार के सहारे छोड़ दिया है और वो देख रहे हैं कि देख अब कश्ती किस तरफ जाती है, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की कश्ती किस तरफ जाती है। इसका फैसला तो अगले मैचेस में होगा और पता चलेगा कि अगले मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या करता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की कश्ती बड़े शानदार तरीके से चल रही है क्योंकि आज पॉल स्टर्लिंग ने, जिसको हम कहते हैं ना स्टनिंग स्टर्लिंग, ये स्टनिंग स्टर्लिंग लगा है आज और क्या शानदार उसने बल्लेबाजी की। मैंने आपको बताया था कि ये आयरिशमैन जो है इसका इतना बड़ा बल्ला है कि अगर बॉल उसके ऊपर आना शुरू हो जाए ना तो बहुत शानदार बल्लेबाज दिखाई देता है आज। और आज वो चला है और क्या शानदार चला है कि उसने सारे के सारे टारगेट की हवा निकाल के रख दी, कोयटा ग्लैडिएटर्स को चारों शाने चित कर दिया। फिर रही सही कसर एलेक्स हेल ने पूरी कर दी। अगर किसी ने किसी हद तक इंस्पायर किया तो वो जाहिद महमूद है अभी तक, जो अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या खुद सरफराज अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहीं बॉलिंग में कहीं कहीं मोहम्मद नवाज। लेकिन बाकी बॉलर्स जो है, इवन डेल स्टेन को भी ले लें, कहीं कहीं वो बॉलिंग अच्छी करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन लॉट ऑफ द टाइम्स उनको खुद समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। फील्डिंग में अगर बैन कटिंग जैसा बंदा कैच ड्रॉप कर दे तो समझ लें कि फिर आपकी किस्मत ही माड़ी है जनाब, इसके अलावा और क्या हो सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग की किस्मत अलबत्ता अच्छी है कि ये अभी तक चल रही है, जिसके ऊपर आज खौफ के साए मंडला रहे थे और मुझे बहुत फोन्स आ रहे थे बार बार कि क्या पीएसएल रहेगी, पीएसएल रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पीएसएल चल रही है और जबरदस्त तरीके से चल रही है। मैच आज भी वन साइडेड सा हुआ है और पता क्या है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे भी पता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा देगी, लेकिन यार मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी। मैंने पहले भी 2-3 इवन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में भी मैंने मुल्तान सुल्तान के जीतने की दुआ की थी कि मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जीत जाए। वो जीत गए। उसकी वजह ये थी कि मैं मुल्तान सुल्तान को वापस देखना चाहता था और अभी तक मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी वापस देखना चाहता हूं क्योंकि इससे जो है वो टूर्नामेंट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, मुकाबले तगड़े होंगे। ऐसे वन साइडेड कॉम्पिटिशन जो हैं वो मजा नहीं देते, लेकिन जिनको मजा आना होता है उनको आ जाता है और वो जीत के मजा लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड मारी है छलांग उन्होंने पॉइंट्स टेबल पर भी, लेकिन फिलहाल इतना ही। अपनी राय दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप इत्तफाक करते हैं कि सरफराज के साथ प्रॉब्लम यह है कि बतौर एक कप्तान उसकी किस्मत हारी हुई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।